Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing about the activity ratios. In activity ratios, we will be discussing about inventory turnover ratio questions. Inventory turnover ratio क्या करता है? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री कैरिड ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो हम सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये किसके बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस, ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज. नेट परचेज क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक है. इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड पर परचेज प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, अब चेंज इन इन्वेंट्रीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. ओके, अगर हमें अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम अमाउंट कौन सा ले लेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का. ठीक है, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियो. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हम हमेशा ऐसा मानते हैं परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? वेजेस आता है, फ्रेट आता है, ठीक है, वेजेस, कैरेज और फ्रेट इनवर्ट्स, पावर, गैस एंड फ्यूल एक्सपेंसेस आता है. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो? ये पता लगाने के लिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक सही है या नहीं है. ठीक है, जितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उतना ही अमाउंट हमारा इन्वेस्टेड है स्टॉक में या नहीं है. ठीक है, ये हमारा क्या शो करता है? एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. हम अपने स्टॉक को कितना मैनेज कर सकते हैं, हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को शो करता है. इट शोज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज रोटेटेड, मतलब कितने अमाउंट ऑफ टाइम्स हम इन्वेंट्री को रोटेट करते हैं. ठीक है, कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट कर रखा है इन्वेंट्री के रोटेशन में, वो शो करता है ये रेशियो. अगर ये रेशियो हाई होगा, ठीक है, तो हम ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं, मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट. 1 रुपये ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर रेशियो हाई है तो. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो हमारी ओवर ट्रेडिंग हो रही है, इसके कारण हमें वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज हो सकता है. ठीक है, अगर लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो हम इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री को, और हमारे पास स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा इन्वेंट्री इकट्ठा हो गया है. ठीक है, स्टॉक में जो सामान है वो
फालतू में पड़ा हुआ है, उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, बस हम इन्वेंट्री को इकट्ठा करते जा रहे हैं, उससे कुछ सेल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी इन्वेंट्री का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा, तो उससे क्या होगा, ये पता लग जाएगा कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल पर्याप्त है और जो एंटरप्राइज़ है वो क्या कर पा रही है, अर्न कर पा रही है रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स, रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स हमारी एंटरप्राइज अर्न कर पा रही है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के। क्वेश्चन नंबर 61, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS हमें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कितना दे रखा है, 4,50,000, ठीक है। हमें बिगनिंग इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर दे रखा है 1,25,000, इन्वेंट्री एट द क्लोज ऑफ द ईयर दे रखा है 1,75,000। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना है हमारे पास 1,25,000 प्लस क्लोजिंग कितना है हमारे पास 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है हमारे पास 1,50,000। अब हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है फॉर्मूला, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कितना है COGS आपके पास 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 15 3 ज़ा 45, तो आपका आंसर क्या आया 3 टाइम्स, ओके। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS आपके पास 5 लाख के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, COGS कितना है 5 लाख का है COGS, ठीक है। परचेजेस आपके कितने की है 5,50,000 की, और आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी है 1 लाख की, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको COGS का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, सो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी, ओपनिंग प्लस परचेज 5,50,000 प्लस 1 लाख 6,50,000, 6,50,000 माइनस 5 लाख, तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई 1,50,000, ठीक है। अब इससे मैं क्या करूँगी, इससे मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालूंगी, ठीक है। अब मैं निकालूंगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और उसका फॉर्मूला क्या है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS हमें क्वेश्चन में कितना है 5 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री मेरा कितना आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा ओपनिंग 1 लाख है, क्लोजिंग 1,50,000 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो 2,50,000, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना होगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, और ये 2 पर चला जाएगा, हमने यहाँ पर परचेज़ ऐड करना हम क्या हो गए हैं, भूल गए हैं, तो हम परचेज़ ऐड करेंगे। ओपनिंग कितना था हमारा 1 लाख,
प्लस परचेज ऐड करेंगे तो 6,50,000, 6,50,000 माइनस 5,00,000 करेंगे तो 1,50,000, तो हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000 आएगा। ओके, तो 5,00,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000, 2,50,000 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 1,25,000 आएगा। तो 5,00,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 कितना आएगा? 4 टाइम्स हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 4 टाइम्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 63, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है 50,000 की, परचेजेस हमें दे रखी है 3,90,000 की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसे हम नेट सेल्स भी बोलते हैं वो हमें 6 लाख के दे रखे हैं, और हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 30%। जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो वो हम कुछ परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर निकालते हैं। तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 6 लाख। हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 6 लाख का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1,80,000। ये हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 1,80,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे, तो 6 लाख माइनस 1,80,000 तो आएगा 4,20,000। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ गई है। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट चाहिए जो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास? 20,000 की। अब उससे हम एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 20 70, 70 बाई 2 इज़ 35,000। अब हम एवरेज टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 35,000 विच इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर आ गया 12 टाइम्स। I hope that through this video you have understood how to solve some questions of inventory turnover ratio. Thank you.